हमारा काम क्या है? इबादत खुदा की करें, मोहब्बत अल्लाह के महबूबों से करें। तो आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, हम अली से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, हम उलमा से भी मोहब्बत करते हैं। हमारा मकसद जिंदगी है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना। तो अब प्यारो, अब अगर कोई नादान ये कहता है कि तुमने उनका खड़े होकर इस्तेकबाल किया है लिहाजा ये शिर्क हो गया, तुमने दरगाह में फूल चढ़ाया है लिहाजा ये शिर्क हो गया, तुमने चादर चढ़ाई है ये बिदात हो गया, तुमने उनको या गौस कह के पुकारा है ये शिर्क हो गया, तुमने अल मदद या अली कहा है ये शिर्क हो गया, तुमने अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहा ये शिर्क हो गया। तो अरे बदबख्ते, तू नहीं जानता कि ये खुदा की कसम 1000 मर्तबा भी अगर कोई बंदा अल मदद या गौस कहे शिर्क नहीं होगा। अगर कोई बंदा 1 लाख मर्तबा अल मदद या अली कहे शिर्क नहीं होगा। अगर कोई बंदा अगिस्नी या रसूल अल्लाह सुबह क़यामत तक कहता रहे शिर्क नहीं होगा। आप पूछें क्यों नहीं होगा? इसलिए कि आप जरा गौर करके चलो, शिर्क नहीं होता। इसकी 2-3 मिसालें भी आपको दे देता हूं ताकि बात जहन में अच्छी तरह बैठ जाए, दोबारा कोई पट्टा आपको भटकाना ना पाए। आपके घर पे रोजाना फकीर आता, आके आपसे मांगता, अल्लाह से मांगता, आपसे मांगता, बोलो जी। अरे यार नहीं आता जैसा दिख रहा छत्तीसगढ़ में फकीर आता ना, आपसे ही मांगता ना। और मांगता तो मांगता, इंतहा देखो क्या करता, अल्लाह का वास्ता देके मांगता, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोलता, सुभान अल्लाह। तो फिर कोई मुफ्ती साहब अब तक बाजू वाले उसको शिर्क का फतवा नहीं लगाए। अब तक कोई फकीर को नहीं रोके, बंदों से नहीं मांगना शिर्क है, नहीं बोले कोई भी। उन्हें बंदों से मांग रहा है और बंदे निकाल निकाल के पैसे दे रहे, कोई 5 दिया, कोई 10 दिया, कोई 20 दिया, और बात तो खतरनाक रहते, माफ करो बाबा बोलते। तो आप मसले को समझो, उन्हें उससे माफी मांगने को तुला हुआ है। मेरे प्यारो, रोजाना फकीर घर पे मांग रहा है, लेकिन आज तक किसी मुफ्ती साहब ने उसको शिर्क का फतवा नहीं लगाया। और तो ये है, बाजू वाली मस्जिद के मौलाना जुम्मे के दिन खड़े होके मस्जिद का चंदा कौम से मांग रहे हैं, मस्जिद में आने वालों से चंदा मौलाना मांग रहे हैं। और किसके लिए चंदा मांग रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपनी बेगम के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए बंदा बंदों से मदद मांग रहा है। और फिर वो कैसे बंदे जुम्मे के दिन 5 वक्त की नमाज में बिल्कुल शरीफ बंदे आते, जुम्मे के दिन सुबह आते, पॉकेट पिलर भी आता। एक जना जुमेरात को जेल से छूटा, जुम्मे को नमाज पढ़ने को आ गया, उन्हें भी आया। एक तो पट्ठा गंजट्टी रात भर गांजा मारता, उन्हें भी आया। मौलाना मांगे तो उन्हें भी 50 दे दिया, सुभान अल्लाह। उन्हें बोले इतने बड़े दाढ़ी वाले मौलाना, इन अल्लाह अल्लाह करने वाले मेरे से मांग रहे। चोर बोला 100 रुपए हक बनता, दे दो। आप गौर कीजिएगा, मौलाना सबसे मांग रहा है मगर शिर्क हुआ। बाजू वाले मौलाना को पूछे, मौलाना जुम्मे के दिन तू बंदों से मदद मांगा, वो भी चोरों से, शराबियों से, जुआड़ियों से, कुछ नमाजियों से, मुत्तकियों से, परहेजगारों से, क्या आप बता शिर्क हुआ? मौलाना ने कहा नहीं हुआ। सुनो ए प्यारो, क्यों नहीं होता है? अच्छा, और एक मसला भी सुनो। फिर ये पट्टे यहाँ मांगते मांगते थकते नहीं, फिर ब्यागा ले लेके, अब रमजान आ रहा, इन लोगों ने टिकटा बुक कर लिए, सऊदी शिफ्ट होने वाले मांगने के लिए, जाके वहां से भी कलेक्शन करके 5-5 रसीद बुका भर के लेके आते, लाके यहाँ पे साल भर गम्मत चलने दो, नो प्रॉब्लम। क्या क्या करते हो बाद में, रास के बात है अंदर में ले जब बोलता जल से मैं ना कोई नो लाइव डाल दे रहे पूरा। तो सुनो आप प्यारे दोस्तों, मसले को क्या है, मसले को समझने की जरूरत है। इन्हें जाके बच्चों को बता, हाफिज कुरान बन रहे, $100 आलिम दिन बन रहे, 500 रियाल बंदा बंदों से मांग मांग के ला रहा है। ये तो इंटरनेशनल फकीर है, मगर फिर भी शीर
अब जरा गौर करो प्यारो, क्यों नहीं हो रहा है? बंदा बंदों से मांग रहा है फिर भी शिर्क नहीं हो रहा है। बंदा बंदों से मांग रहा है, मस्जिद में खड़े होके मांग रहा है, मदरसे के लिए मांग रहा है, मस्जिद के लिए मांग रहा है, अपने घर के लिए मांग रहा है, फिर भी शिर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मांगने वाला बंदे को बंदा समझ के मांग रहा है। बंदे को बंदा समझ के मांगने से शिर्क नहीं होता, बंदे को खुदा समझ के मांगने से शिर्क होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए हम भी गौसे आजम से मांगते हैं, शिर्क नहीं होता क्योंकि हम गौसे आजम को मदद इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि वो खुदा है, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो महबूब है खुदा। हमने गरीब नवाज से मदद मांगी, खुदा की कसम शिर्क नहीं हुआ क्योंकि हमने गरीब नवाज को खुदा समझ के नहीं मांगा, खुदा का बंदा समझ के मांगा है। बंदे को बंदा समझ के मांगना शिर्क नहीं है। हमने प्यारे मुस्तफा को अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहकर सदाएं लगाई है, गुम्बद खजरा से मदद भी आई है, मगर फिर भी शिर्क नहीं हुआ क्योंकि हमने प्यारे मुस्तफा को खुदा या खुदा के जैसा या खुदा के बराबर समझ के नहीं मांगा, बल्कि लामका का मकी समझ के मांगा है, मेराज का दूल्हा समझ के मांगा है, अल्लाह का हबीब समझ के मांगा है, मुख्तारे कायनात समझ के मांगा है, मालिक जन्नत समझ के मांगा है, रहमतुल लिल आलमीन समझ के मांगा है, अल्लाह का हबीब समझ के मांगा है, सारी कायनात का आका समझ के मांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी खुदा नहीं है, मगर खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं है, खुदा से जुदा नहीं है। इसलिए हमने बंदे को बंदा समझ के मांगा, इसलिए शिर्क। अब मेरी बात सुन लो, अब तुम पूरा जलसा हुए तक नहीं उठेंगे, तुम 16 मरतबा उठे, 16 मरतबा बैठ गए, तुम देख लो मैं तुम्हारा, अब नहीं उठेंगे तुम पूरा जलसा हुए तक। अब मसले को समझो दोस्तों, बड़ी पते की बात अर्ज कर रहा हूं। ऐ बदअकीदो, मांगते तो तुम भी हो, मांगते तो हम भी हैं, मांगते तो मगर तुमको रियाल मुबारक, तुमको डॉलर मुबारक, तुम्हें अमीरों की गुलामी मुबारक, हमें गरीब नवाज का। तुम्हें रईसों की चौखट मुबारक, हमें बगदाद वाले आका का दर, तुम्हें मालदारों की गुलामी मुबारक, हमें अलीउल मुर्तजा के दर की चाकरी मुबारक, तुम्हें रईसों बादशाहों की दर की ठोकरें मुबारक, हमें बगदाद वाले आका से लेकर मदीने वाले मुस्तफा तक का फैजान मुबारक। मांगते तो तुम भी हो, मांगते तो हम भी हैं, मगर तुम दुनियादारों से मांगते हो, हम नबी वालों से मांगते हैं, हम नबी से मांगते हैं, नबी के घर वालों से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं जिनकी ठोकरों में अल्लाह ने दुनिया और आखिरत को जमा करके रख दिया है। कौन नहीं मांगता मेरे भाई? नहीं मांगे बगैर बाजू वाले का बेड़ा नहीं होता, इसकी पूरी नैया ही डूब जाती। नहीं मांगा तो मर जाता, नहीं फांसी डाल लेकर मर जाना पड़ता है इसको, नहीं मांगा तो मांगता ही नहीं। मगर मसला क्या है, हम आपको शिर्क के फतवे लगा दे। अब सवाल ये पैदा होता है, बोले मौलाना साहब हम लोग मांग रहे हैं सेठ से, तो सेठ तो जिंदा है, आप मांग रहे हैं कब्र वालों से, कब्र वाले तो मुर्दा है, हम जिंदों से मांग रहे हैं जिंदा दे सकता है, आप मुर्दों से मांग रहे हैं मुर्दा दे नहीं सकता। देखो कितना खतरनाक ठंडे पड़ गए, देखो पूरे पाटन वाले। हाँ ये तो बड़े पॉइंट की बात है भाई। सुनो दोस्तों, मुर्दा है ये आपका ख्याल गलत है। कब्र में कोई भी मुर्दा, जोर से बोलो, कब्र में कोई भी मुर्दा
नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। अब आप जरा गौर करते चले, खब्र में अगर मुर्दा है तो फिर अब हमारी मस्जिद में घुसते की राइट हैंड पे कब्रिस्तान, मेरे को सुबह सुबह लाके गाड़ी यहीं से रोके अल्लाह फजर से पहले। मैं ये मोहल्ले में गांव को आया तो जिंदों को सलाम बाद में करा, मुर्दों को पहले करा। यहीं लाके रोके मस्जिद के सामने, फजर का टाइम हो गया था, फजर की नमाज यहीं पढ़ाया। अंदर एंट्री लेते कि खाली मैदान दिखा, वाला ये क्या कब्रिस्तान, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर लोग अम्मत। मैं बोला पहला गांव है, जिंदों को सलाम नहीं, मुर्दों को पहले सलाम। फिर बाद में इतने जिंदे मिले, अल्लाह का शुक्र है बच गया हम। तो अब प्यारे दोस्तों जरा मसले को समझो, आप जिंदों को सलाम करते, मुर्दों को भी सलाम, फिर मुर्दा जवाब नहीं देता, सलाम कई को करते। मुर्दा सलाम का जवाब देता नहीं देता? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो जी। देता। मुर्दा जवाब देता। खबर वाले तुम्हारे सलाम का जवाब, खबर वाले तुम्हारे सलाम का जवाब, हदीस शरीफ में फरद्दा अलैहि सलाम, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देता है। ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि खबर वाला अपनी खबर के पास आने वाले को, वहां से गुजरने वाले को, सलाम करने वाले को जानता भी है, अपनी खबर में लेट के पहचानता भी है। अब यहाँ के जिसके भी खबरें हैं ना, इनके रिश्तेदार आए, समझो बेटा आया, भतीजा आया, भांजा आया, तो खबर वाला आके कब्र के पास खड़ के सलाम करा तो खबर वाला अंदर लेट के, जो जाहिर आया जियारत करने, सलाम करा तो खबर वाला खबर में लेट के उसको पहचानता, अरे मेरा बेटा आया सलाम कर रहा, मेरा भांजा आया,